आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन कोई झाड़ू खरीद रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई नए नए उपकरण खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, तो कोई गाड़ियां खरीद रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि धनतेरस का महत्व क्या है और धनतेरस के दिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम धनतेरस के दिन का लाभ साल भर ले सकें। धनतेरस वाले दिन हम दो देवताओं की पूजा करते हैं। एक तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दूसरे हम देवता धन्वंतरी की पूजा करते हैं। देवता धन्वंतरी कौन है? देवता धन्वंतरी का वर्णन आता है जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, अमृत को लेकर के निकलने वाले जो देवता थे, जो प्रकट हुए थे, जो देवता अमृत को लेकर के, वह थे देवता धन्वंतरी। और देवता धन्वंतरी इसीलिए ना सिर्फ धन के देवता हैं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के भी देवता हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा प्रॉस्पेरिटी, अच्छी एबंडेंस, इसके लिए हम पूजा करते हैं देवता धन्वंतरी की। देवता धन्वंतरी की पूजा स्पेसिफिकली धनतेरस वाले दिन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम जो भी अच्छा कार्य करेंगे, जो भी अपने लिए जो भी सामान परचेज करेंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका लाभ हमें 13 गुना बढ़कर के मिलेगा। तो इसीलिए धनतेरस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस दिन एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई रहती हैं, हमारी कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हायर लेवल्स पे रहती हैं कि इस दिन किए हुए कार्य का इफेक्ट हमें 13 गुना मिलता है। इसी कारण भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से धनतेरस को मनाने का रिचुअल है। कहीं पर लोग सोने और गहनों में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहीं लोग गाड़ियां खरीदते हैं और कहीं यथा योग्य अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सिर्फ एक झाड़ू ही खरीद करके घर में लाते हैं। पर इस दिन ऐसा कार्य जरूर करते हैं जो कि साल भर उन्हें लाभ दे। तो ऐसा कार्य करके जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं आज के दिन, ऐसे रिचुअल्स हमें जरूर करने चाहिए। और यह सिर्फ कोई टोना टोटका या कोई टिप या रेमेडी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में रिचुअल्स हैं जो हमें जरूर करने चाहिए और जरूर फॉलो करके इन रिचुअल्स का लाभ अपने आने वाले साल में हम उठा सकें। इसीलिए ये रिचुअल्स हमें जरूर करने चाहिए। और साथ ही देवता धन्वंतरी को याद करके, माँ लक्ष्मी को याद करके इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें साल भर प्रॉस्पेरिटी मिले, एबंडेंस मिले और हमारे स्वास्थ्य में भी कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए पूरे साल में। तो आप धनतेरस वाले दिन जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, उन रिचुअल्स के अलावा आज मैं आपको 2 रिचुअल्स और ऐसे बताऊंगा जो आप जरूर अपने रिचुअल्स में ऐड करें। अगर आप ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इन 2 रिचुअल्स को, इन 2 रेमेडीज को आप जरूर ऐड करें अपने धनतेरस के रिचुअल्स में, ताकि इसका लाभ आपको मल्टीपल टाइम्स आपको वापस मिल सके। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है आज के दिन, वह आपको दान का करना है। आज के दिन गरीबों को खाना जरूर खिलाएं। अगर आप पका पकाया बना हुआ भोजन नहीं खिला सकते हैं गरीबों को, तो इस दिन आप जरूर जो खाना बनाने की सामग्री होती है, आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, हल्दी, इन सब चीज़ों को एक जगह, एक किसी भी किराने की दुकान से एक सही प्रोपोर्शन में परचेज कर लें और इसे गरीबों में दान करें। धनतेरस के दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो आप बीज बोते हैं वही आप पाते हैं। तो इस दिन बोया हुआ बीज, इस दिन किया हुआ डोनेशन, इस दिन किया हुआ दान आपको मल्टीपल फोल्ड्स मिल करके आपको अपनी लाइफ में वापस मिलेगा। एटलीस्ट 13 टाइम्स धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि आपका जो कार्य आपने किया है वह 13 गुना बढ़ करके आपको वापस मिलता है। तो इस दिन किया हुआ डोनेशन, गरीबों को खिलाया हुआ खाना आपको 13 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के वापस आपको आपके लाइव्स में मिलेगा। आपके लाइव्स में कभी भी प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की कमी नहीं होगी। आपके लाइव्स में हमेशा बरकत होती रहेगी और कभी भी आपको खाने की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरा रिचुअल आपको ऐड करना है धनतेरस के दिन, वह क्या करना है कि आपको एक स्टील का कलश लेना है और उसमें स्वच्छ जल भर के धनतेरस के दिन इस कलश को, जल भरे कलश को अपने मंदिरों में स्थापित कर लेना है, अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना है। इसमें एक सोने या चांदी का सिक्का भी अगर आप डाल सकते हैं तो डालने, नया परचेज करके, या घर में रखा हुआ कोई भी चांदी का सिक्का आप इसमें जरूर डाल करके, उसके बाद आप माँ लक्ष्मी और देवता धन्वंतरी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि यह जो जल आपने अपने पूजा घर में स्थापित किया है आज के दिन,
यह जल अमृत में बदल जाए। जो देवता धन्वंतरी जो अमृत लेकर के प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय, वही अमृत इस कलश में आ जाए। और ऐसा कह करके आपको इस कलश को 3 दिन, धनतेरस से लेकर के दिवाली तक 3 दिन तक इसे अपने पूजा घर में ही स्थापित रखना है। और तीसरे दिन, दिवाली के अगले दिन, इस कलश को लेकर के इसमें जो भी जल है उस जल को आपको अपने घर के चारों तरफ, घर के हर रूम में, घर के हर डायरेक्शन में इसको स्प्रिंकल कर देना है। इसको आपको घर के हर कोने में इसको आपको लगा देना है, इस जल को। ऐसा करके आप अपने लाइव्स में एक आरोग्य लाइफ की कल्पना कर रहे हैं, एक आरोग्य लाइफ की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, एक आरोग्य लाइफ की, एक हेल्थफुल लाइफ की आप देवता धन्वंतरी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह काम आप जरूर करें कि आप इस कलश में जल को रख करके कलश को स्थापित करें 3 दिन तक, और इस कलश के जल को घर के सभी कोनों में, सभी रूम्स में इसको छीटें। तो धनतेरस वाले दिन आप इन 2 रिचुअल्स को करें और देखें कि आपके लाइफ में साल भर ना कभी एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की कमी आएगी, ना ही कभी किसी हेल्थ की कमी आएगी। अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी यह 2 रिचुअल्स करके धनतेरस वाले दिन अपने आने वाले साल को सुखमय बना सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।